सो हेलो माय ऑल माय ट्रेडिंग चैंपियंस, कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बढ़िया ही होंगे। और आफ्टर दिवाली बहुत लंबे गैप के बाद ये वीडियो बन रहा है, तो आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की ओर से हैप्पी दिवाली एंड नूतन वर्षा अभिनंदन। आपका ये साल खूब मंगलमय जाए और आप बहुत ही अच्छे ट्रेडर बने, ऐसी ही हमारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। तो दोस्तों, आज की इस ट्रेडिंग सेशन के एक नए वीडियो में मैं मेरे सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश करेंगे मार्केट का स्ट्रक्चर के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये पूरा एक ऑप्शन का कोर्स, बेसिक ऑफ ट्रेडिंग के बेसिक्स का एक कोर्सेज का पूरा मतलब एक सेशन, एक सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने लास्ट जो भी वीडियोस हमने देखे हैं उसमें कैंडल स्टिक तक हमने अभी तक सीखा है। तो आई होप कि कैंडल्स के माध्यम से हम मार्केट में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में आपने कहीं ना कहीं कुछ जानने की कोशिश की। दोस्तों, ट्रेडिंग एक बहुत ही मजेदार जर्नी है, तो उसको हर दिन हमें एंजॉय करना होगा, उसकी साइकोलॉजी को समझना होगा। लेकिन ये एक दिन का गेम नहीं है, हमें स्टेप बाय स्टेप जाना होगा, कुछ साल बिताने होंगे, क्योंकि हम एक झोपड़ी का निर्माण नहीं कर रहे हैं। आपको पता ही होगा कि एक झोपड़ी, अगर आपको एक झोपड़ी का निर्माण करना है तो वो एक दिन में खड़ी हो सकती है, लेकिन अगर आपको एक बहुत ही प्यारा सा महल खड़ा करना है तो दोस्तों उसमें सालों लग जाएंगे। तो वैसे ही हम वही चीज को हम कंटिन्यूअस सीखते सीखते धीरे धीरे हम हमारे महल का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, और इसके माध्यम से, इसके बाद मतलब मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने के बाद आप मार्केट के बिहेवियर को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मार्केट का बिहेवियर मतलब मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। ईच एंड एवरी टाइम जो प्रोफेशनल्स है वो हर बार बोलते हैं आज मार्केट का बिहेवियर कैसा था। ठीक है, तो दोस्तों मार्केट का बिहेवियर की बात करें तो मार्केट भी हमें कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करता है। मार्केट की एक लैंग्वेज है, जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो जो कैंडल्स की थी उसमें हमने बताया था कि कैंडल्स एक ऐसे ऐसे शब्दों का मतलब एक एक निर्माण होगा, उसके बाद ये पूरा सेंटेंस बनाएगा जो हमें कुछ एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा। तो वैसे ही मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, पूरे मार्केट का एक स्ट्रक्चर का एनालिसिस करके हम मार्केट में एक ट्रेड को किस तरह से पंच करना है उसके ऊपर फोकस करने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा हमारे लिए, और ये जो चैप्टर है ये हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि फुल चैप्टर को कवर करने में ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आज एक छोटे वीडियो के साथ इसको खत्म करें और उसके बाद कुछ पार्ट जो है वो नेक्स्ट सेशन में हम लेंगे। ठीक है, सो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, मार्केट की बिहेवियर की बात करें तो जैसे हमारी लाइफ में भी हम अदर पर्सन को हम कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करते हैं। जब कोई अननोन पर्सन हमें मिलता है तो पहले दिन हमें पता नहीं चलता, लेकिन कुछ समय बाद उसके बिहेवियर के माध्यम से हम उसको कहीं ना कहीं जज करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों की लाइफ में आप मतलब जो भी एज के है, एज कैटेगरी के है, लेकिन मतलब हर इंसान की कहीं ना कहीं लाइफ में कोई एक गर्लफ्रेंड होती है जो यूथ है उनको, तो पहले दिन में उनका तालमेल नहीं बैठता है, लेकिन कुछ समय बिताने के बाद दोनों का मतलब आपसी तालमेल बैठता है, उनके बिहेवियर एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। कोई किसी की है तो बहुत अच्छी बात है, और जो एजेड पर्सन है उनको बुरा लगाने की बात नहीं है। आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जाम्पल फॉर यू। सो दैट इज वाई कि अगर ऐसा कोई भी पर्सन जो आपकी लाइफ में आता है तो सडनली एक दिन में हमें समझ नहीं आता है, लेकिन कुछ समय के बाद, एक दिन, दो दिन या महीना, साल, तो मतलब ये समय के साथ साथ जिस तरह समय बीतता है वैसे वैसे हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, उसका बिहेवियर हमें समझ आता है, उसका हर रिएक्शन, मतलब गर्लफ्रेंड कुछ भी रिएक्ट करे तो हमें तुरंत समझ में आता है। और जो हस्बैंड है, मतलब जो भी मैरिड है, उनको तो पता है कि वाइफ का एक एक्सप्रेशन से उनको समझ में आता है कि वो गुस्सा है कि मतलब क्या है वो, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, एवरी पर्सन नो दिस। सो क्योंकि दिस इज अ लाइफ। ओके, तो लाइफ की तरह ही हमें ट्रेडिंग को भी जज करना है, क्योंकि ट्रेडिंग भी हमारी लाइफ से रिलेट करता है। तो हर समय हम ट्रेडिंग को समझने की कोशिश करेंगे, ये बहुत ही मजेदार जर्नी हो जाएगी। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं। मैं मिनिमाइज करने से अच्छा है मैं यहाँ से अपने आप को डिलीट ही कर, ठीक है, और हम यहाँ से ये रिकॉर्डिंग कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे हम मार्केट के स्ट्रक्चर को हम समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, मार्केट स्ट्रक्चर। सो लेट अस स्टार्ट विथ द मार्केट स्ट्रक्चर। ओके, सो दोस्तों ये व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर। मैंने जैसे बताया कि ये मार्केट का बिहेवियर, किस तरह से मार्केट बिहेव करता है, कि बाजार किस स्थिति में है और उसके ऊपर हमें किस तरह से एक्शन लेना है, प्राइस एक्शन से लेकर हर चीज हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे।
और जिस जैसे ही मतलब ये स्लाइड में नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाता हूं, वैसे आप नोट भी कर सकते हो दोस्तों। तो आप ये नोट को अपने लाइफ टाइम यूज में आप डाल सकते हो। ये फर्स्ट स्लाइड है, व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर। इस सारे पॉइंट को आप नोट डाउन कर सकते हो ताकि आप और अच्छी तरह से नेक्स्ट टाइम या फिर रिपीट करके भी इस वीडियो को देख सकते हो। देन हम देख सकते हैं कि बाजार में भीड़ क्या कर रही है। यहां पे ये कुछ दर्शाने की कोशिश की है। तो दोस्तों बाजार में दो प्रकार के लोग हैं, एक बायर है एक सेलर है, और बायर और सेलर के बीच में ही कहीं ना मतलब रिटेल ट्रेडर भी बैठे हैं, ऑपरेटर बैठे हैं, बड़े मतलब बड़े लोग बड़ा काम करेंगे, बड़ी मछली, ठीक है, बड़ी मछली छोटी मछली वाला मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। तो ऐसे बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो कर क्या रहे हैं, किसका कंट्रोल है, तो वो सब कौन बताएगा, मार्केट का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहां पे जब हम बात करेंगे प्राइस एक्शन एनालिसिस का पूरा एक चैप्टर है। तो इसमें हम ट्रेंडिंग मार्केट, रेंजिंग मार्केट या फिर फ्लोटिंग मार्केट का अनुभव करेंगे। जब मार्केट के स्ट्रक्चर की बात होती है तो उसको भी हम इन डिटेल में जानने की कोशिश करें, व्हाट वी स्टडी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम यहाँ पे टोटल 4 टॉपिक है। तो जनरली हम आज 2 टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे, हाउ टू ट्रेड ट्रेंडिंग मार्केट एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं बार बार बता रहा हूं, क्योंकि इस चैप्टर के बाद मार्केट में कम से कम आप ट्रेड को किस तरह से पंच करना, कहां लेना, वो साइकोलॉजी को आप मार्केट के साथ मैच कर सकते हो, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रेंडिंग मार्केट की बात करते हैं। ट्रेंडिंग मार्केट की जब बात करते हैं तो यहां पे मार्केट में टोटल 2 प्रकार के ट्रेंड है। वैसे देखे जाए तो 3 प्रकार के ट्रेंड को हम देखते हैं। सो हम बात करते हैं, अगर ट्रेंड की बात करें तो मार्केट में जब यहां पे हम, ये पूरा मार्केट है, ठीक है, हम थोड़ा प्रैक्टिकल मतलब देखने की कोशिश करते हैं। तो जब भी मार्केट यहां पे इस डायरेक्शन में गति कर रहा है, ओके, यहां से मतलब एक कंटिन्यूस एक रैली देखने को मिली, नो डाउट ये एक इलेक्शन का एक टाइम पीरियड था। यहाँ पे ये जो दो कैंडल दिख रहे हैं, तो ये एक मतलब ऊपर साइड वाला मूवमेंट है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट में इस तरह से कुछ हो रहा है, ठीक है, मार्केट में मतलब ऐसा कुछ चल रहा है, ओके। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, आप मतलब जो नए हैं उनको शायद नहीं पता, जो पुराने हैं उनको पता ही है कि ये एक अप ट्रेंड का हमें साइन दे रहा है, अप ट्रेंड, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहां से एक मतलब यहां से इस तरह से बिहेव कर रहा है, ठीक है, मतलब एक सीढ़ी का जैसे निर्माण कर रहा है, ओके। तो दैट इज कॉल्ड डाउन ट्रेंड, ओके। और राइट नाउ भी मतलब कुछ एक्शन हो रहा है अभी, अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहां पे मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है, मतलब ऐसा, ये मतलब प्रॉपर, यहाँ पे मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है लेकिन आप बस समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे इस तरह से एक सीधी डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब एक रेंज में फंसा हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड साइडवेज मार्केट। तो यहाँ पे हम 3 प्रकार के मार्केट को हम देख रहे हैं, एक अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड, एंड दिस इज कॉल्ड साइडवेज मार्केट। और आज तो मार्केट ने एक बहुत ही जबरदस्त एक रेड कैंडल बनाया है, तो उसको तो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि हम आज मार्केट के स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं। तो हम इन डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब क्यों होता है, कैसे होता है, क्यों हमें इसको समझने की जरूरत है, और हर चीज को हम बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये ट्रेंडिंग मार्केट, जब भी मार्केट ट्रेंड में होता है तो दोस्तों यहां पे जब ट्रेंड की बात होती है, ठीक है, मैं यहां से ही ले लेता हूं, तो मार्केट कुछ इस तरह से बिहेव करता है, ठीक है, मतलब इस तरह से सीढ़ी दर सीढ़ी चल रहा है, ओके। तो सबसे पहले मार्केट में यहां पे जब मार्केट शुरू हुआ तो ये एक लो था, उसके बाद मार्केट में ये एक हाईएस्ट मार्केट एक पीक पॉइंट पे गया, और उसके बाद फिर मार्केट थोड़ा नीचे आ गया, ओके। उसके बाद फिर से यहाँ पे एक बड़ी सी बाइंग आई, उसके बाद इस तरह से फिर से थोड़ा डाउन हुआ, तो ये हाई बना, ये लो बना। उसके बाद जो ये पहला हाई और लो है, और उसके बाद ये जो रैली है, ठीक है, ये जो मूव है उसको बोलते हैं इंपल्सिव मूव, ठीक है। ये मतलब आपको इमेज में भी दिखने को मिलेगा, इंपल्सिव मूव। और उसके बाद थोड़ा यहाँ पे एक मार्केट थोड़ा नीचे की डायरेक्शन में जाता है, दैट इज कॉल्ड रिट्रेसमेंट, ओके। ये है रिट्रेसमेंट। यहाँ पे मैं माउस से टाइप करने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप थोड़ा ये जो मैं बोल रहा हूं उसके ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है, रिट्रेसमेंट। और उसके बाद दूसरा मूव शुरू होता है, ओके, उसके बाद तीसरा मूव, तो ये मूव कंटिन्यूस रहेगा, तो वो रैली कहलाएगी अप ट्रेंड, ठीक है दोस्तों। तो ये लो और हाई बने, उसके बाद नेक्स्ट लो जो बन रहा है, तो ये लो के ऊपर नेक्स्ट लो बन रहा है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड
हायर लो, एच एल, और हाई के ऊपर दूसरा हाई बना है, मतलब दैट इज कॉल्ड हायर हाई। ओके, हायर लो और हायर हाई। तो इस तरह से मार्केट एक डायरेक्शन में गति कर रहा है, ठीक है, हायर लो हायर हाई। और जैसे ही ये मार्केट एक लो को ब्रेक करता है, ठीक है, तो अभी ये हायर हाई बनना बंद हो जाएंगे और ये लो को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, तो नेक्स्ट इस तरह से मार्केट बिहेव करेगा। ओके, ठीक है, तो यहां पे अभी हायर हाई बनना बंद हो गया, मतलब क्या होगा, लोअर हाई बना, ठीक है। मैं इसको नए से ही बनाने की कोशिश करता हूं, मतलब ये इस तरह से मार्केट जब जा रहा था तो ये हाई दर हाई ये क्रॉस करते करते ऊपर जा रहा है, ठीक है, और नेक्स्ट क्या हुआ, एक लो ब्रेक हो गया, तो मार्केट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये अप ट्रेंड वाला मार्केट है और ये एक डाउन ट्रेंड का है। ये हायर हाई जो बनना था, यहाँ पे हायर हाई बनना बंद हो गया, ये तो क्या बनेगा, लोअर हाई, ठीक है। और ये लो था, ये लो को ब्रेक कर दिया, इसके बाद ये पहला लो बना, ठीक है। अगर इस ये रैली को भूल जाते हैं तो ये एक हाई था, ये एक लो था, ठीक है। नेक्स्ट ये लो के नीचे दूसरा लो बना है, ठीक है, तो लोअर लो, और ये हाई के नीचे दूसरा हाई बना है, मतलब लोअर हाई, ठीक है, लोअर हाई और लोअर लो। तो बस यही हमें समझना है, मतलब ये एक डायरेक्शन में मार्केट गति कर रहा है। तो इसी चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है तो किस तरह से मार्केट बिहेव करता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट को हम किस तरह से जज कर सकते हैं। इसी को हम थोड़ा थियोरिटिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे यही डिस्क्रिप्शन में दिया है कि भाई ट्रेंडिंग मार्केट की विशेषता के ऊपर की और रुझान वाले बाजार में, मतलब ये थोड़ा हिंदी लैंग्वेज आपको थोड़ा टफ लगेगा तो इसलिए मैंने प्रैक्टिकल बताया। यहाँ पे ये यही चीज समझाने की कोशिश की है कि भाई यहाँ पे हायर हाई बना है, हायर लो, ठीक है, इस तरह से मार्केट का एक डायरेक्शन होता है। और जब भी ये लो ब्रेक करता है उसके बाद मार्केट का शायद डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है और मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकता है। ये कंटिन्यूअस कहीं ना कहीं चलता रहेगा, मार्केट में अप ट्रेंड दिखेगा, साइडवेज दिखेगा, उसके बाद डाउन ट्रेंड दिखेगा, डाउन ट्रेंड दिखेगा, उसके बाद साइडवेज दिखेगा, उसके बाद अप ट्रेंड दिख सकता है, और वाइस वर्सा। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मार्केट कभी बंद नहीं होगा। प्राइस हमेशा, मतलब मार्केट हमेशा गति में ही रहता है, प्राइस हमेशा चलती रहेगी, भले मार्केट बंद हुआ है लेकिन कुछ ना कुछ हरकतें होती ही रहती है, ये हमें ध्यान रखने वाली जरूरत है, ठीक है। जब मार्केट में डाउन ट्रेंड है तो एज इट इज ये चीज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होता है तो ये लोअर हाई लोअर हाई और ये सारा जो लो है वो लोअर लो, मतलब इस तरह से मार्केट का एक डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर को हमने समझने की कोशिश की कि किस चीज को क्या कह सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं। ओके, तो ये सारा डिस्क्रिप्शन दिया है कि मतलब किस तरह से आपको मार्केट को देखना है, ट्रेंडिंग मार्केट है तो क्या है, ठीक है। आप पॉज करिए, इसको प्रॉपरली स्टडी कीजिए। मैं आपको मेनली जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि वीडियो मतलब बहुत डिटेल में जाएंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैं वो भी चीज का ध्यान रख रहा हूं। तो मैंने जैसे बताया कि जब भी मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ता है, तो जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो ये जो बड़ा मूव है उसको बोलते हैं इंपल्सिव मूव, और जब भी मार्केट थोड़ा करेक्ट होता है तो उसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट, ठीक है। मतलब थोड़ा डाउन होगा उसके बाद फिर से, जब अप ट्रेंड में है तो हम बात कर रहे हैं इंपल्सिव रिट्रेसमेंट, इंपल्सिव रिट्रेसमेंट, इंपल्सिव रिट्रेसमेंट। तो ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। पर अगर एक चीज ध्यान में रखिए दोस्तों कि जैसे मतलब ये जो मूव है 50% से मतलब ज्यादा नीचे नहीं आ रहा है तो ये एक रिट्रेसमेंट मूव है। पर अगर मार्केट कंप्लीट इस तरह से ये लो को ब्रेक कर देता है तो दैट इज कॉल्ड करेक्शन। ओके, ये रिट्रेसमेंट है, ओके, और ये करेक्शन है। मतलब यहां तक ठीक है कि ये एक रिट्रेस्ट हुआ, फिर से मार्केट ऊपर चला गया, लेकिन जब मार्केट एक लो को ब्रेक मतलब हायर हाई के ट्रेंड को ब्रेक करके एक लो को ब्रेक करता है तब मार्केट में इसको बोलते हैं करेक्शन। और राइट नाउ जो मार्केट है अभी का वो एक करेक्टिव फेज में चल रहा है। मार्केट में बड़ा सा करेक्शन आया है, मार्केट में बहुत अच्छी रैली थी और उसके बाद आपने देखा कि एक बहुत बड़ा जबरदस्त अभी डाउन फॉल आया है। तो अभी देखते हैं कि मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, ठीक है। लेकिन हर मोमेंट के लिए हमें तैयार रहना बहुत जरूरी है। ये हायर हाई लोअर हाई क्या है, हायर हाई या हायर लो या लोअर हाई या लोअर लो, उसको हमने समझने की कोशिश की। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड क्या होता है, और उसके बाद हमने इंपल्सिव और रिट्रेसमेंट की बात की, ठीक है। और जब डाउन ट्रेंड है तो जो ऊपर की साइड की बड़ी रैली है, ठीक है, ये इसको इंपल्सिव बोलेंगे। उसके बाद रिट्रेसमेंट, इंपल्सिव, रिट्रेसमेंट। और अगर यहां से
ये जो हाई था इसको ब्रेक करके ये मतलब इसको ब्रेक करके ऊपर निकलने की तैयारी दिखाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज करेक्शन वे, करेक्शन मोड। ठीक है, तो इसी तरह से मार्केट डाउन ट्रेंड में भी करेक्शन ला सकता है, अप ट्रेंड में भी करेक्शन आ सकता है, तो ये हमें बस ध्यान रखने की जरूरत है डाउन ट्रेंड मार्केट। ठीक है, सो नेक्स्ट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मतलब ये एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा टॉपिक है। ठीक है, इसको थोड़ा प्रैक्टिकली मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि मतलब किस तरह से हमें यहाँ पे जाना है। तो उसके लिए मैं फिर से यहाँ पे वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो दोस्तों ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों हमें बहुत ज़रूरत है, तो ये हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके, सो सपोर्ट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसे कि मैं ये एक चैम्बर में बैठा हूं, ठीक है, मेरा नीचे एक फ्लोर है और मेरे ऊपर एक छत है। ठीक है, तो ये एक सपोर्ट है, फ्लोर जो है वो एक सपोर्ट का काम करे जहां पे मैं बैठा हूं। मान लीजिए कि यही रूम में बायर और सेलर बैठे हैं। ठीक है, तो बायर और सेलर मतलब ये एक मेरा एक रूम है। ठीक है, यहाँ पे मतलब शायद यहाँ पे मार्कर यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, इसको मैं प्रैक्टिकली भी समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, सो बायर एंड सेलर एवरीवेयर, मार्केट में कहीं ना कहीं बायर है, कहीं ना कहीं सेलर है, हमें नहीं पता। हम अपने बिहेवियर, मार्केट के स्ट्रक्चर के बिहेवियर के आधार के ऊपर हम ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये सारे लेवल को ढूंढने की बहुत जरूरत होगी। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैं एक रूम में बैठा हूं और बायर और सेलर यहाँ पे बैठे हैं और मैं दोनों पार्टी मतलब सेम क्वांटिटी, सेम नंबर ऑफ बायर, कुछ नंबर ऑफ सेलर यहाँ पे लोग बैठे हैं और मैं एक बॉल दे देता हूं उनको। ठीक है, तो बायर और सेलर के बीच में एक गेम होता है। बायर क्या करते हैं, जोर से नीचे से बॉल को ऊपर उछालते हैं। ठीक है, मतलब बायर कहां पे बैठे हैं, यहाँ पे नीचे, और छत के वहां पे कौन बैठा है, सेलर। बायर क्या करते हैं, बॉल को जोर से उछालते हैं, सेलर क्या करते हैं, बॉल को नीचे डालने की कोशिश करते हैं। तो ये मतलब दोनों इसी प्रकार से मार्केट भी चलता है, मतलब यहां से डिमांड है और यहां से सप्लाई है। ठीक है, तो जब भी बायर उछालते हैं और उसका प्रेशर बहुत ज्यादा है तो शायद वो जो फ्लोर है वो तोड़ के बॉल ऊपर भी जा सकती है। अदरवाइज जब तक प्रेशर सेलर का रहेगा तो मार्केट वो नीचे पछाड़ेंगे। ठीक है, ये बायर सेलर का ये एक जोन है। इसके ऊपर एक नया फ्लोर है, मान लीजिए कि 5-6 माले की बिल्डिंग है। ठीक है, बायर सेलर हर माले पे बैठे हैं, तो वो लोगों का मतलब यहां से अगर एक जोन ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो वहां पे भी बायर सेलर बैठे हैं। ठीक है, तो हर जोन में बायर और सेलर बैठे हैं। जरूरत है हमें समझने की कि मार्केट को हम किस तरह से जज करें। तो हमें प्रॉपर तरीके से इसका एनालिसिस, प्रॉपर तरीके से इसका नॉलेज लेना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे कि बायर और सेलर किस जोन में कहां पर बैठे हैं। छोटे बायर, छोटे ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर, ऑपरेटर कहां से मार्केट में किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, ये हर चीज को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, सो हम कंटिन्यू जाते हैं यहां पे कि जो यहां पे जो चार्ट है थोड़ा प्रैक्टिकली भी मैं दिखा देता हूं आपको। मान लीजिए कि एक छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं 5 मिनट के चार्ट में, जहां पे 5 या 15 मिनट में जनरली लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो मार्केट में यहां पे जब भी हम एक बात करते हैं, ठीक है, कि अभी तो हम एग्जैक्टली व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हमने थियोरेटिकली पढ़ा नहीं है, लेकिन यहां पे एक आपको कुछ दिख रहा है। ठीक है, ये एक जोन है यहां पे, तो यहां पे मार्केट में एक रिजेक्शन आया था और सेम जोन से फिर से रिजेक्शन आया। ठीक है, और यहां पे यहां से मार्केट उठा है। ठीक है, ये तो बहुत मतलब तकरीबन 6-7 तारीख की बात है, और सेम जगह से यहाँ पे एक छोटी सी बाइंग भी आई है। तो व्हाट इज द रीजन, मतलब यहाँ पे ये क्या कारण हो सकता है। फिर भले यहाँ पे एक रिजेक्शन आया, तो यहाँ से यहाँ पे ये एक जोन था, यहाँ पे भी एक बाइंग आई है, मतलब यहाँ से एक छोटी सी बाइंग, और फिर यहाँ से एक फिर से बाइंग, यहाँ से रिजेक्शन। ठीक है, और फिर यहाँ से सेम डायरेक्शन, सेम जोन से यहाँ पे फिर से एक बड़ा सा रिजेक्शन आया। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, बार बार सेम चीज रिपीट क्यों होती है, क्योंकि ये एक जोन होता है। ठीक है, जैसे मैंने रूम का एग्जांपल दिया, तो हर जोन में लोग ट्रेड कर रहे होते हैं और वो लोग नहीं चाहते कि उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। ठीक है, तो हर जोन में लोग ट्रेड कर रहे होते हैं। एवरी जोन में हमें बहुत ही संभल के ट्रेड करना होता है। ठीक है, ये
ये सारे जोन है, ठीक है, मार्केट को इस तरह से ट्रेड करता है। और मैंने पहले ही मतलब चैप्टर में बताया था कि एक कोई एक डिमांड जोन होता है, एक सप्लाई जोन होता है। यहाँ पे कोई बायर बैठा होता है, यहाँ पे कोई सेलर बैठा होता है। बायर चाहता है कि मैं बाई करूं और यहाँ से मार्केट ऊपर जाए और मेरा प्रॉफिट हो। सेलर चाहता है कि मैं अगर यहाँ पे बैठा हूं तो मार्केट इसके नीचे ही होना चाहिए, जितना नीचे जाए उतना ही सेलर का प्रॉफिट होगा। तो दोनों लोग अपना अपना पैसा बनाने के लिए बैठे हैं, दोनों लोग अपनी अपनी साइकोलॉजी के साथ यहाँ पे पैसा लगाकर बैठे हैं। बड़ी मछली छोटी मछली जो भी है, वहां पे मार्केट में सारे लोग पैसे कमाने के लिए ही आए हैं, आप मैं सारे लोग, ठीक है। सो जो जीता वही सिकंदर, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो कौन ज्यादा जो ताकतवर है वही मार्केट पे राज करेगा। तो बड़ी मछली के साथ हमें जस्ट मार्केट को फॉलो करना है, जो लोग मतलब कर रहे हैं। कुछ कुछ लोगों को दिख जाएगा, कुछ कुछ लोगों को नहीं दिखता कि मार्केट अगर इस तरह से बिहेव कर रहा है तो मार्केट में हमें किस तरह से ट्रेड करने की जरूरत है, ठीक है। तो व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो जैसे मैंने बताया, सपोर्ट मींस के एक यहाँ पे जो फ्लोर का मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है, एंड रेजिस्टेंस मींस के एक छत रेजिस्ट कर रहा है, प्रतिरोध, ठीक है। समर्थन मतलब सपोर्ट, जहां से मार्केट में एक डिमांड आती है, ठीक है, मार्केट अपर डायरेक्शन में जा सकता है। और रेजिस्टेंस मतलब जहां से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रहा है, रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर इस तरह से हम एक जोन को पकड़ लेते हैं तो ये एक समर्थन एरिया है जहां पे मार्केट में डिमांड आती है और मार्केट यहां से उठना शुरू हुआ तो यहां से बार बार मार्केट कोशिश बहुत कर रहा है, फिर से रिजेक्शन, फिर से रिजेक्शन, ठीक है, और कहीं ना कहीं मार्केट गिर गया। तो ये जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है। तो इसको थोड़ा प्रैक्टिकली भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से क्या चीज होती है। इसको थियोरेटिकल पहले देख लेते हैं, फिर मार्केट में जाके इसको थोड़ा प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो ओके, सो ये मतलब एक डेफिनेशन है कि समर्थन उन निम्न स्तरों का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर स्टॉक की कीमत समय के साथ पहुंचती है। और समर्थन मतलब सपोर्ट तब साकार होता है जब स्टॉक की कीमत उस स्तर तक गिर जाती है जो व्यापारियों को खरीदने के लिए प्रेरित करती है। और मैं जैसे बताया कि एक जोन में जब भी मार्केट एक सपोर्ट लेवल के आसपास आता है तब हम या कोई भी लोग बाई करने के बारे में सोचेंगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट एक सही पॉइंट पे आकर रुका है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम बहुत और भी सारी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे कि मुझे खरीदना चाहिए, कि मैं सही जगह पे हूं कि नहीं हूं, ठीक है। इस तर्क संगत खरीद के कारण शेयर की कीमत गिरना बंद हो जाती है और बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग सेम चीज करते हैं, क्या करते हैं, खरीदी करते हैं, ठीक है। और ये जो प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस, जब स्टॉक बहुत बढ़ गई कीमत इस तरह से, आपका जो 100 रुपया था, ठीक है, मतलब आपने यहाँ पे एक सपोर्ट के ऊपर खरीदा और ये 100 रुपये की जो कीमत है वो 200 रुपया हो गया, तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, अभी इसको सेल करने के बारे में सोचोगे। क्यों? क्योंकि आप प्रॉफिट में हो ऑलरेडी, 100 का मतलब पैसा डबल हो गया, या फिर 100 का 120 हो गया, 130 हो गया, तो कहीं ना कहीं आप मार्केट में यहाँ पे सेल करोगे। जैसे सेल करोगे तो मार्केट क्या होगा, नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम ये बायर और सेलर का जोन है, तो हमें समझना पड़ेगा किस तरह से। और ये जो है यहाँ पे नोट्स आपको जरूर बनाना है, ठीक है। उसके बाद ये पूरा डेफिनेशन है, आप समझने की कोशिश कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और इसको और डिटेल में जानने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और उसके बाद है डू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रियली वर्क। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है हमारे दिमाग में, क्या सही में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं? तो डेफिनेटली काम करेंगे। क्यों काम करेंगे? क्योंकि सालों से काम करते आ रहे हैं और लोगों को पता है कि फुटप्रिंट को लोग फॉलो करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको रिसेंटली एग्जांपल बताया कि मार्केट जहां से एक बार रिजेक्ट हुआ उसी जगह पे फिर से रिजेक्ट हुआ, सेम पॉइंट, सेम मतलब कभी कभी तो मतलब सिंगल डिजिट का भी फर्क नहीं होता, सेम पॉइंट के ऊपर से मार्केट रिजेक्ट होता है या फिर सेम जगह से मार्केट एक सपोर्ट जोन क्रिएट करता है। तो ये कंटिन्यूस चलता रहेगा, ठीक है। तो कैसे कर मतलब क्या करना है, कैसे करना है, यहां पर लिखा है कि सपोर्ट स्विंग एंकर बिंदु है, एंकर पॉइंट क्या है, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि व्हाट इज एंकर पॉइंट। देखो दोस्तों, यहाँ पे 3 प्रकार की साइकोलॉजी वाले लोग बैठे होते हैं। मान लीजिए कि ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे हम प्रैक्टिकली थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे जो पहली साइकोलॉजी वाले जो लोग हैं, ठीक है, वो क्या मतलब उनकी साइकोलॉजी क्या है, लॉन्ग एंड वेटिंग फॉर प्राइस टू राइज, ओके। यहाँ पे मान लीजिए ये एक डिमांड जोन है, ठीक है, और ये एक सप्लाई जोन है। तो अगर मार्केट इस तरह से यहाँ पे आकर रुका है, ठीक है, तो पहला ये भाई साहब क्या सोच रहा है, डिमांड जोन पे जो बायर के रूप में अगर मैं रिटेल ट्रेडर हूं तो यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ बाय करने के बारे में सोचूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे एक रीजन मिल रहा है, कारण। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैक्सिमम रीजन ढूंढने की
कोशिश करनी है कि मैं ट्रेड क्यों कर रहा हूं, वाई आई एम ट्रेडिंग हियर। ठीक है, तो मुझे एक रीजन मिला कि मार्केट यहां पे आकर रुका है और मैं अगर यहां से बाय करता हूं तो एक मतलब हायर चांसेस है एक स्टॉप लॉस लेके कि मार्केट यहां पे इस तरह से ऊपर जा सकता है, बिकॉज कि मार्केट इससे पहले भी इस तरह से यही लेवल के आसपास आके इसने एक अपसाइड मोमेंट दिखाया था। दैट इज द रीजन। ठीक है, ये फर्स्ट रीजन है। ओके, तो मैं यहां पे बाय करने के बारे में सोचता हूं, मतलब लॉन्ग एंड वेटिंग फॉर प्राइस टू राइज। मैंने 100 रुपये में खरीदा यहां पे, ठीक है, मार्केट में प्राइस राइज हो रहा है तो मेरा प्रॉफिट होगा, अदरवाइज मार्केट सेम डायरेक्शन में गया तो मेरा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वो लोग हैं कि जो लोग सोच रहे हैं कि शॉर्ट एंड होपिंग प्राइसेस टू फॉल, मतलब यहां से एक बार रेजिस्ट हुआ है मार्केट तो दूसरी साइकोलॉजी वाले लोग सोच रहे हैं कि शायद यहां से मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर दे और वो लोग शॉर्ट कर दे, मतलब यहां से पुट बाय कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली सेल भी कर सकते हैं। तो अगर ये मार्केट में एक ब्रेकआउट कैंडल बना यहां पे तो ये स्टॉप लॉस होगा, यहां पे एंट्री होगा, मार्केट जितना गिरेगा उतना उनका फायदा होगा। और तीसरे वो लोग हैं जो लोगों ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। ठीक है, मार्केट यहां पे आया तो यहां पे वो लोग ने मिस कर दिया, मार्केट यहां पे गया, शायद यहां से मार्केट फिर से रिजेक्ट हो जाए तो यहां पे एंट्री लेंगे, यहां पे कोई एक कैंडल बना डायरेक्शन बेस्ड, ठीक है, तो यहां पे एंट्री लेंगे, या फिर ये ब्रेकआउट मिला तो यहां पे भी वो एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो मतलब एवरीवेयर कहीं ना कहीं अलग अलग सोच वाले लोग हैं यहां से, मतलब वो चूक गए, कहीं बीच में अटके हैं। ठीक है, तो वेट करेंगे यहां तक। ठीक है, नॉट डिसाइड, अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है, मार्केट तो चलता ही रहेगा इस तरह से। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई डायरेक्शन में बायर सेलर्स, ओके, हर लोग पार्टिसिपेट करेंगे, बस हमें मार्केट के ऊपर नजर बनाई रखनी है। तो 3 प्रकार की साइकोलॉजी रहेगी, आपकी कौन सी साइकोलॉजी है वो आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरह से मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखने की कोशिश करते हैं, ये पूरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर पूरा डिटेल है, हम इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। हम आप पढ़ लीजिए, ये आपके लिए ही है सारे नोट्स, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये स्लाइड को आप सेव भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमने बात की कि जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है, वहां पे एक स्लाइड में बताया था कि स्विंग पॉइंट जैसा कुछ डिस्कशन हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि मार्केट में यहाँ से एक रिजेक्शन आया था और फिर से यहाँ से ये जो ब्लैक कैंडल है, ये ब्लैक मतलब कि एक रेड कैंडल होता है। ठीक है, यहाँ से एक छोटा सा एक रिजेक्शन आया, फिर क्या हुआ, एक यहाँ से एक रिजेक्शन, ठीक है, फिर क्या हुआ, यहाँ से एक रिजेक्शन, ठीक है, यहाँ से फिर ओके, यहाँ से एक बार फिर से, तो ये हर जो पॉइंट से एक रिजेक्शन आ रहा है मार्केट में, मार्केट एक रिट्रेसमेंट ले रहा है, ठीक है, उसको हम मार्क करेंगे। क्या करेंगे, मार्क मीन इन द सेंस कि मतलब एक लाइन से उसको ड्रॉ आउट करने की कोशिश करेंगे हर स्विंग पॉइंट को। ठीक है, तो हर स्विंग के ऊपर के पॉइंट, मतलब स्विंग हाई बोलते हैं इसको, तो इसको हम पॉइंट आउट करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें पता चले कि पिछली बार मार्केट कहां पे रिजेक्ट हुआ था। हमारा काम बस इतना ही रहेगा। ठीक है, हम आगे क्या होगा हमें नहीं पता। मान लीजिए कि ये एक मार्केट का रिजेक्शन है तो इसको मैंने मार्क कर दिया, इसके बाद मार्केट में क्या होगा मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, जहां से पहले मार्केट ने में एक स्विंग पॉइंट के से रिजेक्शन लिया था वहीं पे आके मार्केट ने एक सपोर्ट क्रिएट किया। ठीक है, सपोर्ट लेवल, ओके, उसके बाद फिर से एक सपोर्ट लेवल, मतलब नेक्स्ट 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 जैसे ही जाते जाएंगे तो नेक्स्ट हर स्विंग के आसपास वो एक सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा। कब कब, जब मार्केट एक अप ट्रेंड में है। ठीक है, उसके बाद तो ये अप ट्रेंड की बात हो गई, तो काम किस तरह से करता है उसको हम मार्केट के चार्ट में जाकर देखेंगे। यहां पे बस आपको क्या करना है, हर स्विंग के ऊपर मार्क करना है, और ये कौन से टाइम फ्रेम में रहेगा वो मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि कैसे मतलब काम करता है, किस तरह से हमें देखना है उसको, उसकी जो साइकोलॉजी है किस तरह से काम करती है। ओके, ये अप ट्रेंड की बात हो गई। ये जो स्लाइड है इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। ठीक है, सपोर्ट लेवल। ओके, जब डाउन ट्रेंड में मार्केट होता है तब हम क्या करेंगे, डाउन ट्रेंड तो इस तरह से होता है। ठीक है, तो जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो क्या करेंगे हम, मार्केट में इस तरह से स्विंग पॉइंट जो है वो स्विंग लो को हम मार्क करेंगे। वो वाला मतलब पिछला जो था डिस्कस किया हमने, स्विंग हाई को मार्क किया, यहाँ पे स्विंग लो को मार्क कर रहे हैं। जितने भी स्विंग लो बन रहे हैं हमारा काम है बस हमें एक मार्किंग करना है, सिंगल लाइन से
कर सकते हो आप। पर जो नए ट्रेडर है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हम एक जोन बनाएंगे, कैसे जोन बनाना है वो हम प्रैक्टिकली थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, जैसे ये एक मार्केट है, ठीक है, मतलब ये लाइव एग्जाम्पल, लाइव मतलब कि हम चार्ट में बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैं दिन का बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट लेता हूं, ये निफ्टी बैंक निफ्टी या हर मार्केट में ये आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां पे बैक टू बैक क्या हो रहा है, ये अप ट्रेंड है, ठीक है, इस तरह से यहां पे स्विंग बन रहा है, ओके। तो मैंने क्या किया, मैं अगर चाहूं तो यहां से ये टूल भी आप देख लीजिए ट्रेडिंग व्यू में, ठीक है दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू में ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको मैं मार्क कर सकता हूं, ठीक है। जितने भी स्विंग है यहाँ पे मैं मार्क कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी है, ये है। पर यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जब भी मैं सिंगल लाइन को प्लॉट करता हूँ तो मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाता हूँ तो मेरा कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, बिकॉज कि यहाँ पे क्या होता है, टाइम फ्रेम जैसे ही चेंज करते हैं तो यहाँ पे एरर आता है। कौन सा एरर, कि ये जो सारे कैंडल है ये मतलब आगे पीछे हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस चीज का सॉल्यूशन लाने के लिए जो मैं मार्क यहाँ पे ये सारा डिलीट भी कर सकते हो, हर चीज को आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों, ऐसे मतलब एक रात में आपको सारी चीजें नहीं आएगी। मैं क्या कर रहा हूं, मैं फिर से चला गया, चलो ओवरली चार्ट में भी इसको प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करते हैं। जब भी मुझे ऐसा लगे कि कोई स्विंग बन रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं मार्केट में ये टूल का उपयोग करूंगा, ठीक है। यहाँ पे गए आप और रेक्टेंगल में जैसे कि मार्केट में यहाँ पे एक बहुत बड़ी डिमांड आई है, ठीक है, तो इसको मार्क किया मैंने, ये लो है। उसके बाद ये एक स्विंग बनाया, इसको मैंने मार्क किया, ठीक है। उसके बाद ये एक जोन है, इसको मैंने मार्क करने की कोशिश की, ठीक है। तो हर स्विंग को मैं मार्क करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद इसको मैं जूम इन जूम आउट करके देखने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे मैं ये स्विंग को भी पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बस मेरा काम क्या रहेगा, हर स्विंग को पकड़ने की कोशिश करूं मैं। जहां से मार्केट में एक छोटा सा भी रिजेक्शन आया तो मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की। तो अभी कुछ समझ में आ रहा है आपको, आई होप कि मतलब कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है। तो ये अपना एक बिल्डिंग बन गया, ठीक है। जैसे मैंने आपको बिल्डिंग का एग्जांपल दिया कि मार्केट गया, अपने को नहीं पता था ना कि मार्केट में यहाँ से एक रिजेक्शन आया, तो जैसे ही मार्केट इस जोन के ऊपर गया, ठीक है, नो डाउट कि यहाँ पे फिर से नहीं आया क्योंकि ये एक रिट्रेसमेंट है, ठीक है। उसके बाद ये लेवल ब्रेक हुआ, उसके बाद मार्केट में एक रिजेक्शन, फिर से अपसाइड मूवमेंट। ये कंटिन्यूअस मूवमेंट भी हो सकता है, लेकिन हमारा काम है कि हम इसको देखें। जो नए लोग हैं उसको खास ये चीज करने की जरूरत है, ठीक है। मार्केट में एक जोन बना, मतलब मार्केट में जहां से एक रिजेक्शन आ रहा है मैं उसको जस्ट एक मार्किंग कर रहा हूं, और यहां से जैसे एक कैंडल ब्रेकआउट होता है, एक बहुत बड़ा मूवमेंट देता है, फिर से रिजेक्शन, और रिजेक्शन जहां से हो रहा है वो मतलब यहां पे क्या हो रहा है, इसको मैं एज ए सपोर्ट की तरह मार्क कर रहा हूं। ये सारे मेरे सपोर्ट थे, लेकिन जब भी ये ब्रेक होता है मार्केट, ठीक है, जब भी ये लेवल ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं जो रेजिस्टेंस, मतलब ये पहले ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब ये ब्रेक हुआ तो ये मेरे लिए जो रेजिस्टेंस था ये अभी सपोर्ट का काम करेगा। यहां पे सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, जब ये लेवल ब्रेक हो गया तो ये मेरे लिए सपोर्ट, मतलब ये सपोर्ट का काम करेगा। उसके बाद ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस, तो एवरी सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। जब भी मार्केट एक सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो वो रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट का काम करेगा। मतलब कि मार्केट में ये लेवल ब्रेक हो गया और उसके बाद यहां पे फिर से मार्केट आया, तो जो रेजिस्टेंस था पहले ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, कब, जब यहां पे मार्केट ने एक सपोर्ट लिया था। तो जैसे ही ये ब्रेक हो गया और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे आकर यहाँ पे कुछ ना कुछ हरकत दिखा, यहाँ पे कोई एक सिग्नल मिला जो कैंडल अपने सीखे हैं, और उसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाने की तैयारी दिखा रहा है, तो ये मेरा एक सपोर्ट बन गया, रेजिस्टेंस। उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये बन गया, उसके बाद ये ब्रेक होता है, ठीक है। उसी प्रकार मतलब जैसे ये सीढ़ी दर सीढ़ी चल रहा है मार्केट, और वैसे ही जैसे मार्केट चल रहा है वैसे ही ये लेवल बाय लेवल ब्रेक करके नीचे भी जाएगा इसी तरह से, ठीक है। तो ये एग्जांपल था अप ट्रेंड का। दोस्तों अभी क्या करते हैं, हम एक डाउन ट्रेंड का कहीं ना कहीं स्विंग ले लेते हैं, ठीक है। अब मेरा काम क्या रहेगा, मैं स्विंग को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, चाहे कोई भी ट्रेंड का मार्केट हो, अप ट्रेंड हो डाउन ट्रेंड हो, ठीक है। यहां पे मुझे एक स्विंग दिख रहा है तो यहां पे मैंने एक जोन बना दिया, ठीक है, स्विंग हाई, ओके। उसके बाद ये एक स्विंग, ठीक है, उसके बाद ये एक लो बनाया, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये जैसे जैसे मैं मतलब जितना आगे लेकर जा रहा हूँ
तो मैंने यहाँ से मार्किंग किया था, कहाँ से, मैंने यहाँ से मार्किंग किया, मतलब ये एरिया से, लेकिन ये मतलब मल्टीपल टाइम काम कर रहा है, मतलब सेम जगह से यहाँ पे एक रिजेक्शन आया, यहाँ पे एक रिजेक्शन, और जैसे ही लेवल ब्रेक हुआ तो मार्केट एक यहाँ पे ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है, और जैसे ही यहाँ से एक कैंडल ने ब्रेक किया तो फिर से एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, और जैसे ही ये लेवल ब्रेक हो गया तो ये फिर से सपोर्ट, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब चलता ही रहेगा। इसको अगर आप कंटिन्यू करते हो तो देखते हैं ये आगे कहाँ तक काम करता है, ठीक है। ये बड़ा टाइम फ्रेम है। दूसरा कि सेम जगह से रिजेक्शन, ठीक है, सेम जगह से रिजेक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, जितना लंबा आप करोगे उतना आपको कहीं ना कुछ आपको जरूर समझ में आएगा दोस्तों। तो दैट इज कॉल्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और ये जो लेवल मैंने मार्क किया था जहां से एक बाइंग आई थी, तो ये सेम जगह से मार्केट ने एक सपोर्ट भी बनाया, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखोगे तो सेम जगह पे मार्केट ने फिर से एक कहीं ना कहीं मार्केट रुका था। तो ये एक चीज हमें ध्यान में रखने की जरूरत है कि मार्केट जब भी ऐसे लेवल के आसपास आता है तो रिस्पेक्ट जरूर करता है, क्योंकि बड़ी मछली यहाँ पे बड़ी मछली की नजर होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ओके, सो हर बार आपको क्या करना है, स्विंग के ऊपर आपका फोकस रहना बहुत ही जरूरी है। और जब भी मार्केट और दूसरी बात की मार्केट अभी राइट नाउ मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज मार्केट था। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, तो यहाँ पे ये जोन देख रहे हो आप, मार्केट में छोटे छोटे कैंडल दिख रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है, मतलब ये सारी चीजें आपको बहुत कम लोग सिखाएंगे दोस्तों। आपको क्या करना है, जैसे मार्केट कोई एक रेंज में फंस गया, ठीक है, तो आपको एक ऐसा बॉक्स ड्रॉ आउट करना है, और ये भी आपका अल्टीमेटली एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही काम करेगा, ठीक है। तो जोन क्रिएट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज जोन, मतलब ये जोन ड्रॉ कर रहे हैं हम। सिंगल लाइन भी प्लॉट कर सकते थे, लेकिन वहां पे कंफ्यूजन ज्यादा होगा। जब भी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो हमेशा ये बॉक्स बनाने की हम कोशिश करेंगे, ये क्योंकि मतलब 5-10 पॉइंट का एरर उसमें रहेगा ही रहेगा। एग्जैक्टली आपकी लाइन को ही टच करके मार्केट रिजेक्ट हो जाए, या फिर एग्जैक्टली आपको आपके हिसाब से ही मार्केट आपकी लाइन को टच करके मार्केट अप साइड डायरेक्शन दिखाए, वो जरूरी नहीं है। दूसरी चीज मुझे आपको बतानी है कि दोस्तों आपको वो पॉइंट नोट डाउन करने पड़ेंगे जहां से मार्केट में क्वालिटेटिव बाइंग आ रही है और मार्केट में क्वालिटेटिव सेलिंग हो रही है, ठीक है। क्वालिटेटिव बाइंग, ठीक है, क्वालिटेटिव बाइंग और क्वालिटेटिव सेलिंग, तो ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्यों? क्योंकि वो ये मतलब आपको वो दर्शाएगा जहां पे बड़ी मछलियां बैठी है, वो हरकत कर रही है, ठीक है, जहां से बड़ी बाइंग आ रही है और बड़ी सेलिंग हो रही है। बड़े टाइम फ्रेम में आप जाओगे तो आपको और पता चलेगा, ठीक है। और टाइम फ्रेम क्या रहेगा, ये भी तो एक कंफ्यूजन है। टाइम फ्रेम की जब बात करें तो जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप बनाते हो तो हमेशा निफ्टी और बैंक निफ्टी या जो भी स्टॉक, जैसे कि हम स्टॉक की बात करते हैं, तो जब स्टॉक में आप टाइम फ्रेम पकड़ते हो तो आपका जो चार्ट है, यहाँ पे थोड़ा वो भी प्रैक्टिकली देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई पर्टिकुलर आपका स्टॉक है, एक्साइड या फिर जिंदाल स्टील, अदानी को ले लेते हैं, ठीक है। तो जब भी आप स्टॉक को आप देखने की कोशिश करते हैं तो आपका जो चार्ट का एनालिसिस होगा वो कहां से शुरू होगा दोस्तों, वो मंथली से होगा। ईच एंड एवरी टाइम आपको ध्यान रखना है कि, और दूसरी बात कि राइट क्लिक करो, रीसेट कर दीजिए, आपका चार्ट फिर से यहाँ पे हाजिर हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ हम मार्केट के बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो राइट नाउ आपको कोई जल्दबाजी करने की कोशिश नहीं करनी है। आप शांति से बस देखते जाइए ये सीरीज को, तो हम हर चीज को समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। हमारा काम क्या था कि लास्ट टाइम यहां से एक सेलिंग आया था, ठीक है, तो ये जोन हमने मार्क किया मंथली कैंडल से, ठीक है। दूसरी चीज की ये एक रीजन था कि यहाँ ये मतलब पहले तो रिजेक्शन आया, उसके बाद हमने एक जोन मार्क किया। दूसरा कि ये कैंडल बना तो हमें और एक कंफर्मेशन मिला कि यहाँ पे एक रिजेक्शन था। मंथली एक इनडिसीजन कैंडल बनी जिसको हम स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, ठीक है, ये एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है। और उसके बाद मार्केट में बैक टू बैक 2 महीने तक मार्केट गिरा, ठीक है। तो ये भी हम मार्क कर रहे हैं। हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अगर मार्क करना चाहे तो ये बड़े टाइम फ्रेम में हम कर रहे हैं, ठीक है। मंथली देख लिया हमने, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे वीकली को हम देखने की कोशिश करेंगे कि वीक में क्या हो रहा है। वीक में कहीं कोई स्विंग दिख रहा है हमें, तो अगर स्विंग को मार्क करना है तो हम स्विंग को भी मार्क कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमें कोई स्विंग दिख रहा है तो हमें क्या करना है, यहाँ से एक रिजेक्शन फर्स्ट टाइम आया था तो ऐसे कुछ हमने करने की कोशिश की। फिर उसके बाद एक छोटा सा यहाँ पे भी स्विंग दिख रहा है, एक यहाँ पे भी स्विंग है, ठीक है, ये ठीक है, ये एक जोन बनाने की हमने कोशिश की।
और अगर यहाँ पे कोई, यहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं कुछ दिख रहा है कि मार्केट में यहाँ पे एक रिजेक्शन आया था, ये भी एक स्विंग है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से एक लो बनाया था, तो इसको भी आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे जोन आपको कहीं ना कुछ बताने की कोशिश करें। एग्जैक्टली ये सेम जगह पे यहाँ पे आके एक सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। मार्केट का बिहेवियर अभी रिसेंटली किस तरह से था, मार्केट इस तरह से गया, ठीक है, ये ब्रेक किया, यहाँ पे फिर से एक सपोर्ट बनाया, फिर से कंटिन्यू यहाँ पे एक सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो नेक्स्ट हमारे लिए टारगेट ये होगा, या फिर यहाँ पे भी आप एक जोन क्रिएट कर सकते हो। तो मल्टीपल तरीके से आप सोच सकते हो। राइट नाउ ये एक बेसिक वीडियो है, मैं इसको और एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा ताकि ये वीडियो लंबी ना हो जाए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो भी मतलब अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। तो दोस्तों ठीक है, आई होप कि यहाँ पे समझ में आया होगा। और दूसरी बात आपको दोस्तों ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे जो साइकोलॉजिकल की लेवल बोलते हैं ये भी आपको ध्यान में रखते हैं। जैसे कि निफ्टी 50 जो है, तो हर बार मतलब 1000 पॉइंट का कोई एक लेवल आपको मिलता है, ठीक है। जैसे कि 25,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। 25,000, 26,000 या फिर 25,500, मतलब 500 और 1000 वाले जो भी लेवल है वो हमारे लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो और भी इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को और भी डिटेल में जानेंगे हम, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हम बना रहे हैं इसका सेकंड पार्ट। तो हम सेकंड पार्ट में भी इसको कुछ कुछ समझने की कोशिश करेंगे। वहां पे हम ट्रेंड लाइन को किस तरह से ड्रॉ करना है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को मैं सोच रहा हूं कि मतलब लंबा बनाऊं, लेकिन वो फिर बहुत ही बड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो में आपने एंजॉय किया होगा, आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैं मेरी साइड से आपको बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। लेकिन आप भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, तो ही ये जर्नी मजेदार रहेगी। आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, हर चीज को आपको समझना पड़ेगा। और टूल्स मैंने बताया आपको किस तरह समझना, किस तरह से आपको उसमें काम करना है, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन किस तरह से पुट करनी है, आपको जोन किस तरह से क्रिएट करना है, मार्केट को किस तरह से जज करना है। और हाँ, आपको बताया कि स्टॉक में आपको मंथली वीकली डेली जाना है। और जब भी आप मार्केट में चार्ट को निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी, मतलब ये इंडाइसिस को आप देखते हो, इंडेक्स ट्रेडिंग करते हो, तो आपको डेली से लेके आवरली 15 मिनट और 5 मिनट में आपको ये जोन को क्रिएट करना है। इसको और डिटेल में भी जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी दोस्तों। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ये स्पेशल वीडियो है आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो ट्रेंड लाइन के ऊपर हम बनाएंगे, ओके। इसलिए 2 पार्ट में डिवाइड करो, मार्केट के स्ट्रक्चर को आप इजी तरीके से समझ सको। और बस एक ही रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ट्रेडिंग के बारे में कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त हो आपके माध्यम से, ठीक है। तो हम बहुत सारी मतलब फालतू चीज़ें, फालतू मीम्स या फिर इंस्टा के जो भी मतलब वीडियोस है, ठीक है, और शॉर्ट्स हम भेजते रहते हैं लोगों को। चलो अच्छी बात है, कुछ अच्छा हो तो डेफिनेटली भेजिए, लेकिन मेरी आपसे नम्र मेरा दिल से आग्रह है कि आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों को समझ में आए कि ट्रेडिंग है क्या। ये बहुत ही अच्छी जर्नी है, इससे लोगों के घर में कहीं ना कहीं रोजगार पैदा होंगे, तो कल के दिन में आप वो लोग वही आपको कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करेंगे, थैंक्सफुल होंगे आपके लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट। जर्नी बनी रहेगी, बहुत ही अच्छी तरह से हम ट्रेड भी करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे, ट्रेड को मल्टीप्लाई करने की अच्छे ट्रेडर बनेंगे, रिस्क और रिवॉर्ड को मेंटेन करते करते। लेकिन अभी ये जर्नी बहुत ही लंबी होने वाली है दोस्तों, और पेशेंस रखिए, शांति से हम सब कुछ करेंगे, ओके। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।